हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, पीओएसी। इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए आप रिएक्शन को बिना बैलेंस किए भी सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली प्रिंसिपल कहता क्या है? ये कहता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट रिमेन कंजर्व्ड रिमेन कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो अभी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलता, वो बॉन्ड बदलता है। पहले किसी और के साथ बना रहा था, फिर किसी और के साथ बना लेता है, पर एलिमेंट वही का वही रहता है। तो वही प्रिंसिपल है पीओएसी, और इसके अंदर आप रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो देन विदाउट बैलेंसिंग। तो इसमें हम लिखेंगे रिएक्शन कैन बी सॉल्व्ड without balancing, also solved without balancing। तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले अपन इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मान लो KClO3 है, तो हीट करके अपन ने बना दिया KCl प्लस O2। मान लो इसके A ग्राम है, इसके B ग्राम है और इसके C ग्राम है। ठीक है। अब क्या मैं ना पीओएसी से इनके बीच में एक रिलेशन निकाल सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। कैसे? मैं लगाता हूँ यूएसी ऑन पोटेशियम। देखो, KClO3 के मोल कितने हैं? A अपॉन मोलर मास ऑफ KClO3। उसके अंदर LHS में पोटेशियम के मोल कितने हैं? देखो, एक KClO3 में एक पोटेशियम होता है, तो इतने मोल KClO3 में इतने ही मोल पोटेशियम होंगे। तो पोटेशियम के एटम्स आपके पास आ गए LHS में इतने। ठीक है। और अगर हम देखें इसमें RHS, RHS में पोटेशियम किस फॉर्म में है? KCl। तो बच्चों, KCl के जो मोल हो गए वो हो गए B अपॉन मोलर मास ऑफ KCl। अब KCl के मोल आ चुके हैं, तो इसके अंदर पोटेशियम के एटम के मोल कितने आ जाएंगे? B अपॉन मोलर मास ऑफ KCl मल्टीप्लाइड बाय 1। इतने मोल आ गए किसके? पोटेशियम के एटम्स के। तो RHS में पोटेशियम के एटम्स के मोल बेटा इतने आ गए, और तो कहीं RHS में है नहीं पोटेशियम। और पीओएसी कहता है कि पोटेशियम एट LHS शुड बी इक्वल टू पोटेशियम एट RHS, मतलब B अपॉन MKCl इंटू 1। ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर आपको A पता है तो आप आराम से B निकाल सकते हो। दिस वॉज द फर्स्ट इलस्ट्रेशन ऑफ पीओएसी। आप किसी और पे भी पीओएसी लगा सकते हो। लेट अस से यूएसी ऑन ऑक्सीजन एटम। तो सबसे पहले ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है? KClO3। तो KClO3 के मोल आपको पता है A अपॉन मोलर मास ऑफ KClO3। और एक KClO3 में 3 एटम ऑक्सीजन होते हैं, तो इतने मोल KClO3 में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे A अपॉन मोलर मास ऑफ KClO3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये आपके पास हो गए ऑक्सीजन के एटम। कहाँ पर? LHS। और अब आप देखो, ऑक्सीजन के एटम RHS में, RHS में कितने हो गए आपके पास? तो RHS में आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है O2 के फॉर्म में। तो O2 के जो मोल है वो कितने हो गए? 3/32। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के मोल्स हो गए। तो इसमें ऑक्सीजन एटम के मोल निकाल लो यार। एक इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो C/32 मोल में ऑक्सीजन एटम के मोल होंगे C/32 इंटू 2। और पीयूएसी कहता है कि ऑक्सीजन एट LHS एटम्स मस्ट बी इक्वल टू ऑक्सीजन एट RHS। बस ये करना है, इसको बराबर कर दो, तो ये आएगा 2C/32 के बराबर। तो अगर A पता है तो C निकाल सकते। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया लॉजिक।
और इसी के अब मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशंस ऑफ पीओएसी। सबसे पहला लल्लू सवाल, 27.6 ग्राम K2CO3 was converted by a series of reaction to convert all its carbon to K2ZN3 FeCN6 whole twice। सबसे पहले बच्चों K2CO3 के मोल निकाल लो और ये आ जाएंगे 27.6 अपॉन 138। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके पास 0.2 मोल्स। अब वो बोल रहा है कि कार्बन पे पीओएसी लगाना है, कोई रिएक्शन भी नहीं पता तो भी क्या हुआ, उसने बोला यहाँ का सारा कार्बन किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, इस प्रोडक्ट के कार्बन के फॉर्म में प्रेजेंट है। मैं मान लेता हूँ लेट मोल ऑफ प्रोडक्ट, लेट मोल ऑफ प्रोडक्ट ले लेता हूँ x, इसके मोल x हो गए, तो इसके एक में कार्बन के मोल है 12, ध्यान से देखिए 6 2 12। तो अगर x मोल प्रोडक्ट है तो कार्बन के बच्चों एटम के मोल हो गए 12x, और ये जो 12x है ये किसके बराबर होना चाहिए, 0.2, क्योंकि 0.2 मोल KClO3 में 0.2 मोल कार्बन होंगे। तो आपने पीओएसएन कार्बन लगा दिया तो वैल्यू आ गई 0.2/12। और अब अगर आपको प्रोडक्ट के मोल आ गए तो मास ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा 0.2/12 मल्टीप्लाइड बाय 138। तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, फाइनल मोल्स पता चली गए। इसको आप निकाल देंगे फाइनल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये आएगा 2.29 ग्राम्स या 0.3 ग्राम्स आपको इसके अंदर जाएगा। आई एम सॉरी यार, मैंने ये मास ऑफ प्रोडक्ट में इसको 698 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने मोलर मास बाय मिस्टेक गलत ले लिया, तो इसको इनटू 698 करेंगे। तो नाउ यू विल गेट द आंसर एज फाइनल मास ऑफ प्रोडक्ट वुड बी 0.2 to 698 divided by 12 is 11.63 grams। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि पीओएसी से हम पहला क्वेश्चन आराम से कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 0.32 moles of LiLH4 in ether solution was placed in a flask and 74 grams of tertiary butyl alcohol is added। अब वो आपसे कह रहा है कि अजीब सा प्रोडक्ट बना दिया, LiALH देते हैं, फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट इफ Li is conserved। तो बेटा LiLH4 के कितने मोल हैं, 0.32, और आपने इसमें जो भी डाला हो उसने आपको कह दिया क्या आपका लिथियम कंजर्व्ड है, तो जितने लिथियम के एटम यहाँ होंगे उतने यहाँ होंगे। तो LHS पे लिथियम के एटम कितने हो गए, 0.32, क्योंकि एक LiLH4 में एक लिथियम है, तो 0.32 में 0.32 मोल लिथियम है। अब मैं मान लेता हूँ मैं x मोल प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, तो इसके अंदर लिथियम के एटम कितने होंगे वापस, x मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड सिंपली 0.32 is equal to x into 1। लिथियम के एटम LHS must be equal to लिथियम के एटम RHS। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.32। अब अगर आपको इस प्रोडक्ट का मास निकालना है तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, ये आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। मुझे उम्मीद है आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। पीओएसी की एक तीसरी एप्लीकेशन है, देखो अगर है ना दो रिएक्टेंट्स प्लस O2 रिएक्ट करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड बोथ आर कंज्यूम्ड कंप्लीटली, तो आप इस केस में कैन यूज QAC टू फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या मतलब है इसका, जैसे अगर मान लो P+O2 के कुछ मोल दिए, दोनों के दोनों कंप्लीटली खत्म हो गए, कुछ मोल CO बने कुछ CO2 बन गए,
पैरेलल रिएक्शन हो गई। इसमें आप पीओएसी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो और यही क्वेश्चन ऊपर वाला है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे P4 प्लस O2 4O6 और P4O10। तो यहाँ पर भी दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं, यू कैन यूज। So let's start this question. In what molar ratio should P4 and O2 be mixed to give P4O6 and 4O10 in 5:7 molar ratio? तो बेटा इसके मोल मान लो 5x, के मोल मान लो 7x। सबसे पहले मैं PUAC ऑन P लगा रहा हूँ, ठीक है। PUAC ऑन P लगा रहा हूँ मैं, इसके अंदर क्या करोगे आप, मैंने मान लो कि P4 के मोल है मेरे पास Y, तो इसमें P एटम के मोल कितने हो जाएंगे बेटा, और ये 4Y should be equal to P के एटम इन 4O6 प्लस P के एटम इन 4O10। तो 5x बेटा देखो, एक P4O6 में 4 P के एटम है, तो 5x मोल्स में 5x इंटू 4 20x P के एटम होंगे मोल्स में, और P4O10 के 7x मोल है, तो एक P4O10 में 4 P के एटम है बेटा, तो 4 में होंगे 7 इंटू 4 28x मोल, ठीक है। तो आपको मिल गया 4y इक्वल टू 48x, पहला इक्वेशन। अब मैं कहता हूं अगला वाला, मैं आपसे कह रहा हूं UAC ऑन O2, मान लो मैं इसके मोल लेता हूं Z, तो ऑक्सीजन के एटम के मोल कितने हो गए, ये हो गए 2Z, एंड दिस शुड बी इक्वल टू ऑक्सीजन एटम्स इन P4O6 प्लस ऑक्सीजन एटम्स इन 4O10। तो P4O6 के बेटा आपके 5x मोल है, तो ऑक्सीजन एटम के मोल हो जाएंगे 6 इंटू 5 30x, प्लस यहाँ इसके 7x मोल है, 7 इंटू 10 70x। ऑक्सीजन के एटम के मोल आपने यहाँ पर निकाल लिया, तो 2Z कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100x, ठीक है। तो आपको y बटे z चाहिए, एंड y इज इक्वल टू 40x अपॉन 4 एंड z इज इक्वल टू 100x अपॉन 2 या 12x अपॉन 50x या 12 बटे 50। तो इनके मोल्स का रेशियो P4 और O2 के मोल्स का रेशियो 12:50 लेना पड़ेगा आपको, तब जाके P4O6 और P4O10 5:7 मोलर रेशियो में आपको मिल जाएगा। I hope you got this concept, master it by practice. All the best and see you tomorrow.